माँ श्री नर्मदेहर। हम आज मानादेई घुंघरू आश्रम पर हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा जैसे कि आप सब जानते हैं मंडला में प्रारंभ हुई है और पिछले एक माह से सतत श्रद्धालु जन नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। आज औरंगाबाद, जिसे अब संभाजी नगर बोला जाता है, वहाँ से लगभग 35 लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा पर आए हुए हैं। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर नर्मदेहर परिक्रमा पर हैं। हाँ जी, उत्तर वाहिनी परिक्रमा में मंडला से घाघा तक। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग संभाजी नगर, महाराष्ट्र। जी, कितने लोग हैं लगभग? हम 35 लोग हैं। यहाँ उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, इसकी जानकारी कैसे आपको लगी? ये सीमा चौधरी जो जबलपुर के रहने वाले हैं, बम्बई में रहते हैं, लालाराम जी और आनंद सोनी, ये तीनों का संपर्क हुआ, उनसे बात हुई। 2 साल से हमारा मानस था, 5 साल से हम तिलकवाड़ा उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते आ रहे हैं। मैया की कृपा से मैया करा ले रही है। तो गए साल से ये मानस था कि मंडला की उत्तर वाहिनी करे। तो सीमा चौधरी के द्वारा आनंद सोनी जी और लालाराम जी का कांटेक्ट संपर्क मिला, उनसे बात किया, प्रोग्राम तय किया। लेकिन उन्होंने 18-19 को उनका एमपी में जो उनका चैत्र मास था उस दिन थी, वो हमें सूट नहीं हो रही थी डेट। और महाराष्ट्र में चैत्र महीना अमावस्या से शुरू होता है, चैत्र पाड़वा से। तो फिर चैत्र लगने के बाद हमने प्लान किया। कुछ बहुत सारे लोग की इच्छा थी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ज्येष्ठ नागरिक है, महिलाएं हैं, 80 ईयर्स के लोग भी हैं। उन लोगों की भी इच्छा थी, तो क्यों ना अपने कारण उनकी परिक्रमा की इच्छा पूरी करे। इससे फिर ये दोनों को हमने संपर्क किया, आनंद सोनी जी, लालाराम जी, बाद में हनुमान घाट में कमल जी से। उन सब लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से हमारी व्यवस्था की है। और आज भी आनंद सोनी पर्सनली हमारे साथ रास्ता दिखाने को भी आ रहे हैं, हमारी भोजन व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये मैया की कृपा है। लेकिन मैया ये जो बुद्धि देती है, ये देख के ही हम बहुत प्रभावित है। मैं बहुत सारे आश्रमों में सेवा को भी जाता हूँ हर साल में, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ जो एक श्रद्धा भाव होता है, सेवा भाव होता है, उससे हम बहुत प्रेरित है। और पूरी परिक्रमा करने की इच्छा बहुत मन में रखी है। शरीर साथ देता है नहीं देता है मालूम नहीं, मैया कर लेगी। लेकिन जब तक उसके पहले ऐसे छोटे छोटे भाग में पंचक्रोशी वगैरह करके मैया के किनारे में रहने का आनंद ले रहे हैं। और मैया की कृपा से वो हमारी ये इच्छा पूरी कर रही है। और आज ही मैंने मेरे सौभाग्यवती को बोला है, ताकि घर से निकलते टाइम ही बोला है कि ये दिवाली के बाद पूरी परिक्रमा के लिए मैं घर से निकलूँ। उन्होंने भी बड़े दिल से हाँ कहा है। ये मैया की कृपा है। 3 साल से उसकी सेवा में हाथ जोड़ के यही बोल रहा हूँ, मैया पूरी परिक्रमा कर ले। उन्होंने ये साल थोड़ा दिया है, तो दिवाली के बाद देखे मैया ने बुद्धि दी तो तुरंत निकल जाएंगे पूरी परिक्रमा के लिए भी। आपके साथ लगभग अधिकांश सीनियर सिटीजन्स हैं और बस से इतनी दूर से आना, कैसे हिम्मत कर पाए? हिम्मत तो मैया के भरोसे की है। हमारे और भी कोई साथी है जो आयोजन कमेटी में, हम 3-4 लोग थे। एक अनंत जोशी है, एक पुजारी जी है, एक वैद्य जी है। इन 3-4 लोगों से संपर्क करके हम लोगों ने, मैं तो सिर्फ कल्पना उनके सामने रखा हूँ कि जिन लोगों की इच्छा है उनकी इच्छा पूरी करने के सेवा भाव से मैं जुटा हूँ। फिर मैं नरसिंहपुर में सेवा में गया था, उस टाइम मैं मंडला आके विज़िट किया, हनुमान घाट में दर्शन किया, वहाँ आके विज़िट किया, मैं देखा। फिर इन लोगों को मैं बोला कि कौन कौन तैयार है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्येष्ठ नागरिक हमारे साथ जुड़े जाएंगे। लेकिन मैं संभाजीनगर वापस जाने के पहले इन लोगों ने प्लान बनाया, फिर उसमें बहुत सारे लोग जुड़े गए। तो फिर हम सोचा ट्रेन की टिकट इतने लोगों के मिले नहीं, तो फिर हम वहीं से एक स्लीपर बस अरेंज किया। स्लीपर बस वाला भी बहुत ही अच्छा मैया की कृपा से आदमी मिला है, सज्जन आदमी है। तो वो बस से हम करते करते हनुमानगढ़ डायरेक्ट मंडला आ गए हैं। मंडला में कल रात में मुकाम किया है। ये तो सब मैया की कृपा है। मैया के भरोसे पे हम निकलते हैं, सोचते कुछ नहीं है। हम थोड़ा बहुत अपनी तैयारी में लग जाते हैं, बट वो हमको लगता है वो कोई ये नहीं है। यहाँ आने के बाद आनंद सोनी जैसे, लालाराम जैसे लोग मिल जाते हैं। अभी शुक्ला जी कल से मिला दिए आनंद सोनी जी ने। उन्होंने तो सह परिवार आके हमको परिक्रमा में मार्ग दिखाया काश मंदिर में, जहाँ से परिक्रमा चालू हो रही थी। आज सौभाग्य से मध्य प्रदेश में भी इनकी एक क्या पंचक्रोशी परिक्रमा उसको बोलते हैं, वो है। तो बहुत सारे लोगों से आज आनंद लेने का हमें भी मौका मिला है। उन लोगों के साथ आनंद लेते हुए हम भी ये परिक्रमा कर रहे हैं। उन लोगों का सुंदर देवरी तक रहेगा, हम लोग आगे जाएंगे घाघा तक। घाघा में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से हमारा अरेंजमेंट किया है। वो हमको बताने के लिए, हमको अभी तकलीफ है इसलिए पूछने के लिए आनंद सोनी जी यहाँ हमारे पास आए हैं। और वो सब हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से मैया की कृपा से कर रहे हैं।
माँ नर्मदा का इतना अनुपम तट है, विहंगम दृश्य दिख रहा है उसमें, कैसा लगता है उस टाइम? बहुत ही अच्छा। ये इसमें माँ नर्मदा ने हमें एक बुद्धि और भी दी थी कि कोरोना काल में उन्होंने हमको, यही जो ग्रुप है हमारा जो 6 साल से तिलकवाड़ा उत्तरवाहिनी करते हैं, तो एक दिन मैंने ऐसा ही प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं अपन सब मिलके ऑनलाइन नर्मदा पुराण का पठन करें। तो इन सब लोगों ने उसको भी हाँ कर दिया और हम रात में रोज़ एक अध्याय पढ़ के नर्मदा पुराण का भी पठन पूरा किया। नर्मदा पुराण में ये सहस्त्रधारा वगैरह सब स्थानों का उल्लेख है, महिष्मती नगरी का उल्लेख है। मंडला को महिष्मती कहते, ये हमको नर्मदा पुराण से कहा। इन लोगों से अभी बात कर रहे लाला राम जी से वगैरह, उनके बातों में भी हमें पता चला कि मंडला को ही महिष्मती भी कहते हैं। एक महेश्वर, दूसरा महिष्मती। और ये सहस्त्रधारा मैया की कृपा से कुछ 7 साल 4 साल पहले जीप से पूरी परिक्रमा मैं किया था। जब भी 4 सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ थे, उनमें से एक सीनियर सिटीजन आज भी हमारे साथ ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा में जुड़े हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने उनको यही बंधन रखा था कि समय का कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ 2 दिन रुकना है 2 दिन रुकेंगे, आराम से करेंगे, अपने को कोई उसमें ये नहीं है। मैया के किनारे रहने का और लोगों का जीवनमान अनुभव करने का एक आनंद लेना था, वो हमने भरपूर आनंद लिया। और जीप से करते हुए भी हम 90% किनारे से ही परिक्रमा की है, ताकि जीप वहाँ जाए नहीं जाए। ड्राइवर हमने पटा लिया था, मैं उसको बोला था वहाँ किरकिर नहीं करना चाहिए, हमको जो करना है वो। मुस्लिम ड्राइवर था, फिर भी मैया को देखते मेरे से ज़्यादा उत्साहित वही हो जाता था। नहीं, उसने 15 दिन हमारे साथ मैया का स्नान किया। कोई भी होटल ऐसी जहाँ नॉनवेज वगैरह चलता है वहाँ उसने गाड़ी रुकाई तक नहीं। ये मैया की कृपा है। मुस्लिम धर्म का ड्राइवर होते हुए भी मैया उस पर ये असर डालती है, ये हमके देख के तो बहुत बहुत अलग खुशी हुई। क्या लगता है मैया के तट पे एक अलग सा वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जिसके चलते लोगों की मानसिक दशा या मनोभावना बदल जाती है? मैया के तट पे सबसे ज़्यादा तो ये है, मैया का नाम लेते ही त्याग भावना आदमी के दिल में जाग उठती है कि ये त्यागना है। ये सब जो नौकरी पैसा इसके पीछे जो दौड़ रहे हैं अपन, इसको कहीं तो भी एक ब्रेक लगना चाहिए। ये तो धार्मिकता में भी है, भगवान भी कहते हैं कि पैसा कमाना ज़रूर है, लेकिन एक समय उसको कहीं तो भी रोक लगाना जरूरी है। तो मैया भी वही है। हम यहाँ देखते हैं लोगों का दिल, क्या दिल है। जिनको हम गरीब कहेंगे, हम पापी है उनको गरीब कहने वाले, लेकिन उनका दिल देखे जब समझेगा। जिसके घर में उसको खुद को खाने को नहीं है, वो बेचारा परिक्रमावासी के लिए सेवा के लिए क्या नहीं करता। खाली हाथ कोई भी नहीं जाने देता। एक भी आश्रम, एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं है। आदिवासी परिवार में भी हम गए हैं। हम नगर के कोई संत है अवधूतानंद जी, उनके साथ हम ये गए साल में शूलपानी जंगल में गए थे। शूलपानी जंगल में हम कपड़ा वाटप के लिए जाते हैं हर साल में। 2 साल से मैं वहाँ पे कपड़ा कलेक्शन के इसमें मेरी तरफ से जैसा होता था ये करता था। ये साल मैं जो कपड़ों के ट्रक है 5-6 ट्रक भर के हम कपड़ा इकट्ठा किया, नासिक, नगर, महाराष्ट्र, शिरडी और संभाजी नगर, ये सब तरफ से। फिर वो उसका भी रूट प्लानिंग किया। शूलपानी में जब गया मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं है, ये संसार, ये नौकरी है, ये कुछ नहीं है। इन लोगों के साथ जब तुम बिताओगे, तुम्हारा वक्त जब बिताओगे, तब समझोगे कि त्याग क्या है, प्यार क्या है, और मैया का स्थान इन लोगों के हृदय में क्या है। वही स्थान अभी हमारे हृदय में भी कई सालों से निर्माण है, लेकिन जैसे जैसे उसके संपर्क में आ रहे हैं वो और बढ़ता जा रहा है। मैया का किनारा छोड़े ऐसा नहीं लग रहा है। मेरी वैयक्तिक इच्छा है, मैं कल ही लाला राम जी को भी बोला और इनको भी बोला, मैं 3 साल से जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे 1000 स्क्वायर फीट पे जगह मिल जाए, छोटी झोपड़ी, भले 2 साल 1 साल 4 महीने वहाँ आके रहूँ। मैं आश्रम चलाने के लायक तो हूँ नहीं, बट मेरा खुद के आनंद के लिए। और मैंने उनको ऐसी ही विनंती की है कि किनारे पे जगह दो, जहाँ से मैं झोपड़ी में बैठूँ तो मुझे मैया का दर्शन मिले। और यही नहीं, मैया के जल का भी क्या महिमा है। मैया का जल प्राशन करे तो मुझे प्यास नहीं लगती। आज सवेरे से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ वो नीम की गोली क्या रहती है वो खाई है। मैया का जल साथ में वो 2 बार पिया है। एक बार जल पीने से 2 घंटा तक तो भूख भूल ही जाता है आदमी, भूल जाता है। मैं 2-3 आश्रम में गया, वहाँ पे भी उधर से पंचक्रोशी किया। उसी गांव के एक बूढ़ा आदमी 76 ईयर्स ओल्ड आदमी मेरे साथ आया रास्ता दिखाने को, और मैंने उसकी इच्छा बताई कि अपने को किनारे से करना है। उसने मेरी वो इच्छा भी पूरी की
इतना मुश्किल किनारे से है। वो मैं भी गिरा, मेरे ऊपर वो बुढ़ा भी गिरा, फिर भी बेचारे ने इतना मुझे हेल्प किया। दोनों ने एक परस्पर हाथ उठा के वो कीचड़ में से हम बाहर आए, फिर भी हम किनारे से परिक्रमा की। हम लोग में वो पदम आश्रम से लेके बरमान तक हम पैदल गए, उसमें भी कई संतों का दर्शन होता है। यहाँ पे भी अभी आज हम मानादेही में आए, यहाँ ये जगह का महत्व सुना तो बहुत ये लगा। बहुत बड़े बड़े संत है, महान संत किनारे पे बहुत है। ये देख के ऐसा लगता है कि मैया का किनारा छूट न जाए, यही व्यतीत होना, आनंद से व्यतीत होना। सबसे मूल है त्याग की भावना, दान जिसको अपन बोलते हैं, ये भावना यहाँ बहुत उत्पन्न होती है आदमी के दिल में। मैया आपकी नर्मदे नर्मदा पर हर। नर्मदे।